नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आज लेकर आए आपके वीडियो में एक छोटा उभरता हुआ पेनी शेयर जिसके अंदर में डाला है विजय केडिया ने एक बार और पैसा। तो आफ्टर मैंने जो आपको शेयर दिए, पटेल इंजीनियरिंग दिया, मैंने आपको सुजलोन एनर्जी दिया, मैंने आपको जोमेटो दिया, मैंने आपको और उसके अलावा मैंने आपको कई और शेयर दिए जैसा कि बीसीजी एंड ऑल के आपको जो है पैसा डबल करके दिया बीसीजी ने। आज मैं उन सब के लिए एक रिव्यू कर दूंगा और बताऊंगा उस पेनी शेयर का नाम भी, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए 10 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं 10 साल में, 20 साल में और 30 साल में। उन सब का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजार की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, हाय हाय ही जाता जाएगा बाजार, उसका कोई और तोड़ है ही नहीं। बाजार जो है वो अपना रिकॉर्ड हाई तोड़ कर ही रहेगा, और ये मैं अकेला बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। समाचार जगत की जो न्यूज़ है वो मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, मैं देखता ही नहीं हूँ फिलहाल के लिए तो। लेकिन जो मेरा नज़रिया होता है वो हमेशा, मैं मेरी फोरकास्ट जो होती है वो सबसे पहले कर देता हूँ, जब तक कि मार्केट में आपको दिखती भी नहीं हो। और सेबी के नोटिस के बाद 7 पे आसमान पर पहुंची कंपनी, 6 दिन से लग रहा अपर सर्किट। और ये अपर सर्किट और कोई नहीं, बीसीजी के बारे में बात हो रही है। तो कंपनी ने क्या हुआ था, क्लैरिफिकेशन दिया था। क्लैरिफिकेशन के अंदर बताया कि कंपनी ने जो है वो प्रयास कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, और आश्वासन दिया इस बात का सेबी को। और यहाँ पर सेबी ने जब नोटिस थमाया था तो उसकी काफ़ी जो चीज़ है ब्रांच में जो है अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ ही अन्य एरिया में सवाल खड़े कर दिए थे। इस कंपनी ये कंपनी जो थी वो अपनी तरफ से बयान जारी करती है, बता दें कि सेबी की तरफ से कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जो है दिया था। 6 दिन से अपर सर्किट इसके अंदर में देखने को मिल रहा है, जो इसमें कंपनी का एक महीने में ही भाव जो है 82.20% चढ़ गया है। हालांकि इस तेजी के बावजूद भी कंपनी के शेयरों पर एक साल पहले भरोसे जताने वाले निवेशक 7% से अधिक नुकसान में है, जो कि कंपनी के 52 वीक हाई जो था उसका 57 रुपए का था। तो स्टिल जो है कंपनी को अभी काफी रिकवरी करनी है, लेकिन इस रिकवरी से काफी अच्छा फायदा हुआ जिन्होंने इसके अंदर में ली है न्यू एंट्री। तो ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ पर काफी अच्छा जो है आपको साबित होता नजर आ रहा है। 1-2 दिन के बाद से एक बार सर्किट जरूर से इसका ब्रेक होगा, जो कि आपको देगा एंट्री पॉइंट एक और। 1.7 रुपए से 14 रुपए के पार पहुंचा सुजलोन एनर्जी का शेयर। 3 दिन में 30% ज्यादा की तेजी आई, और यही तेजी जो है मैंने आपको बताया था कि सुजलोन जो है उसको मिल रहे बैक टू बैक ऑर्डर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो है 20 गीगावाट के साथ में जो है स्टैब्लिश करके बनी हुई है। बैक टू बैक ऑर्डर से क्या हो रहा है कि जो बैक टू बैक ऑर्डर आएंगे उससे जो है बेसिकली कंपनी को अपने डेट चुकाने में जो है आसानी होगी, और कंपनी के ऊपर में जितना डेट है वो सब कुछ खत्म कर देगी, और कंपनी जो है नेगेटिव रिटर्न से पॉजिटिव रिटर्न की तरफ में आ जाएगी। 17% का जो है इसके अंदर में जंप आपको देखने को मिला, और इसी के अंदर नहीं, पावर सेक्टर ही सर्च कर गया आज पूरी तरीके से। तो पावर सेक्टर के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पर जो है उसके बीच में एक और शेयर है जिसके अंदर में अच्छा खासा रिटर्न आया था, जिसका नाम है आरवीएनएल। और आरवीएनएल में भी जो है काफी अच्छा जो है रिटर्न आपको निकाल के दिया है। हालांकि अगर आप इससे मेरे का टारगेट प्राइस पूछेंगे तो 160 प्लस का मैं यहाँ पर टारगेट इसके लिए एग्जिट का रखूंगा। अब आइडिया भी जो है स्मॉल कैप के शेयरों के अंदर में जो है बड़ी बड़ी जो है जंप आपको आज देखने को मिली थी। तो वोडाफोन के अंदर में भी आपको जंप देखने को, मैंने आपको बोला था जब मिड कैप स्मॉल कैप जो है ना वो भागना स्टार्ट करते हैं तो लार्ज कैप नहीं चलते, और लार्ज कैप जो है वो डेड पड़े हुए हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए लार्ज कैप डेड पड़ा हुआ है। लेकिन अपने हाई के पास में है सेंसेक्स, तो इसलिए वोडाफोन और जस्ट स्मॉल और मिड कैप जैसे शेयर्स के अंदर में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक तरीके का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि पैसा कमाने की, और वो अपॉर्चुनिटी भी है जो लोग पहले से फंसे हुए हाई प्राइस के अंदर में कुछ स्मॉल और मिड कैप के अंदर में, तो वो अपने पैसे को भी रिलीज कर सकते हैं ऑन कॉस्ट पर जैसे ही आता है। तो अब देखिए रतन पावर के अंदर में भी लग गया था 20% का सर्किट, और ये शेयर भी जो है इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया, 65 पैसे का जो है जंप इसने आज दिया। तो पावर सेक्टर का भी ये शेयर 20% का जंप इसमें भी आया है। उसके बाद जेपी पावर के अंदर में भी जो है 7.5% का जंप आप देख सकते हो, 640 पर जो है शेयर अभी आकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं अडानी ग्रुप की। 4 कंपनियों की सर्किट के जो है लिमिट बढ़ा दिए गए हैं। एएसएम फेमस से बाहर आया एनडीटीवी, एनडीटीवी जो है वहां से बाहर आ गया। 7 जून बुधवार को ये जो है न्यूज मार्केट में आ चुकी थी। उसके अलावा बीएससी एनएससी एक्सचेंज पर 4 कंपनी के सर्किट जो है वो बढ़ा दिए। अडानी पावर, अडानी विलमार, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के सर्किट जो है वो 10% कर दिए 5 से बढ़ाकर, जबकि अडानी पावर का जो है 5 से बढ़ाकर 20% कर दिया। रिवाइज प्राइस बैंड 7 जून बुधवार से लागू हो जाएंगे। और आपको देखिए इस जून से आपको क्या क्या देखने को मिला, अडानी के जो सर्किट लिमिट बढ़ाने की जो चीज देखने को मिली, उसके अलावा एक्सपायरी जो है वो बदलकर थर्सडे से क्या हो चुकी है, फ्राइडे हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो अडानी पावर के अंदर में इस कारण से ही सबसे अच्छा जंप देखने को मिला बजाय अदर शेयर्स के अलावा।
अब अडानी भी जो है वो अपने फिर से रुतबा बना रहे हैं और फिर से एशिया के दूसरे नंबर के जो है शख्स बन गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छा जो है अपना रिटर्न वापस से अर्न किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि कल के दिन में आने वाली है आरबीआई के ऐलान से पहले जो है आपको रेपो रेट में बता देता हूँ, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है वही बता देता हूँ, सीआरआर क्या होती है तो आपको वरना कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आप ये बस शब्द सुनते ही हैं। छोटा सा एक ब्रीफिंग है, लेकिन कल होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग और यहाँ पर देखना होगा कि क्या आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है या सेम रखती है या घटने के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। शशिकांत दास की अध्यक्षता में हुई एमपीसी की बैठक में घोषणा की गई और बैठक में केंद्रीय मंत्री कई अहम फैसले लेना जिनका ऐलान गुरुवार को होगा। मतलब कब होगा? कल होगा। आपको यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट जो है वो हमारी बेसिकली परसेंटेज है, उसी को रिवर्स रेपो रेट समझ लेंगे तो रेपो रेट भी आपको समझ में आ जाएगी। रिवर्स रेपो रेट वह होती है जो केंद्रीय बैंक की ओर से कमर्शियल बैंकों को दिया जाता है। कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक में अपने अतिरिक्त धन को पार करते हैं जिसके लिए रिवर्स रेपो रेट का भुगतान किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट भी मार्केट में पैसे के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली मौद्रिक नीति है। और क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो सीआरआर होता है वो बैंक की कुल डिपॉजिट राशि का एक हिस्सा होता है। इससे देश के केंद्रीय बैंक में बनाए रखना, सीआरआर को बनाए रखने की लिमिट आरबीआई की ओर से तय की जाती है। मालूम हो कि बैंक में जमा किए गए सीआरआर का इस्तेमाल ग्राहकों को लेन देन के लिए नहीं कर सकते हैं। सीआरआर बैंकों को ब्याज भी नहीं मिलता है। इसकी मदद से ये सुनिश्चित किया जाता है कि डिपॉजिटर को जरूरत पड़ने पर बैंक के पास हमेशा पर्याप्त कैश मिलेगा। और यहां पर देखते हैं रेपो रेट के बारे में क्या दिया जाता है। रेपो रेट वह दर होती है देश को केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देते हैं। जब आप उधार दे रहे हैं ना किसी बैंक को पैसा केंद्रीय बैंक से, तो वो होती है रेपो रेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी मीटिंग कल है तो कल हम देखते हैं। उसके अलावा यहां पर आज आ जाते हैं और 10 करोड़ की अर्निंग कैसे कमा सकते हैं आप। तो यहां पर हर महीने 7,000 रुपए जमा करने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको समझा देता हूं। छोटा मोटा सब लोग जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के अंदर में क्या होता है कि सब लोग कुछ ना कुछ पैसा बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर उनका जो पैसा है वो काफी अच्छा बढ़ सके, कंपाउंड हो सके और उनको एक शानदार रिटर्न मिल सके। जैसा कि लोग जो है अपने जॉब्स के अंदर में करते हैं, ईएसआई पीएफ वगैरह ये लोग जो है कटवाते हैं। अब 10 साल में 10 करोड़ जमा कराने का लक्ष्य थोड़ा सा मोटा होता है क्योंकि देखिए जब शॉर्ट टर्म आप में आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें एसआईपी की, अगर यहाँ पर 12% का अगर आप फीसदी से 10 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको 4.30 लाख रुपए निवेश करना होगा हर मंथ का, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारी तो ईयरली सैलरी इतनी होती है। अगर 15% से अगर ये जाता तो 3.60 लाख होता और 18% जाता तो 2.95 लाख होता। तो ये फॉर्मूला तो हमारे लिए बिल्कुल सेट नहीं हो रहा 10/10 वाला, जो कि ये सेट होगा जिनकी सैलरी जो है काफी अच्छी है, कम से कम 30-40 लाख रुपए। अब आ जाते हैं 20 वाले पर। तो 20 वाले में क्या है कि 12% के हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो हर महीने करीब मेरे को 1 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ जो जुटाने तो 15% अगर मेरे को रिटर्न मिलता है तो 20 साल का 10 करोड़ के लिए मेरे को 66,000 रुपए जो है महीना डालना पड़ेगा, जो कि अभी भी काफी बड़ा है। और 18% की रिटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूं 20 साल के लिए तो 43,000 रुपए की एसआईपी करना जो है मंथली जरूरी है। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए है। हमारे लिए फॉर्मूला क्या है 10 करोड़ का? वो है 30 साल के अंदर में आसानी से 10 करोड़ रुपए कैसे जुटा सकते हैं। तो यहां पर आते हैं, ऐसा भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि 30 साल में 12% से अगर आपको रिटर्न मिलता है 10 करोड़ रुपए के लिए तो केवल महीने का 15,000 रुपए आपको जमा कराना होता है। और यहाँ पर एसआईपी में अगर आपको 15% रिटर्न अगर आपको मिलता है तो महीने का केवल आपको 7,000 रुपए जमा कराना होता है। तो ये है वो 7,000 रुपए वाली लिमिट जहां से आपको अगर 15% तक का भी रिटर्न मिल जाता है तो इसमें 7,000 रुपए में ये ताकत है कि बेसिकली आपको 10 करोड़ रुपए आप जुटा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे साल के अंदर में आप कितना पैसा ही आप दे देते होंगे, तो आप देते हैं 84,000 रुपीज पर ईयर का। ठीक है, पर ईयर का देते हैं तो 84 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किससे? 84 को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आपको अपना जो है गणित पता चल जाएगा कि 10 करोड़ रुपए आपको कब तक मिल जाएंगे। तो आप जमा कराते हैं 25,20,000 रुपए इस कैलकुलेशन के हिसाब से और आपको मिलता है 10 करोड़ रुपए का रिटर्न, जो कि होता है गारंटीड। अब बात करें तो उस पेनी शेयर की, विजय केडिया जो है बुलिश है एक पेनी शेयर के ऊपर में, और जिसके अंदर में 2 साल के अंदर वो 3 से 4 गुना का जंप जो है वो ऑलरेडी दे चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका नाम है सन इंडस्ट्रीज करके, और मैं आपको यहाँ पर सीधा लेकर चलता हूँ उसके ग्राफिंग पर। 7/15 का जो है आपको देखने को मिल रहा है
30 मई का उसका जो है प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। 1972 की कंपनी है जिसका बेसिकली अगर आप देखें तो बुक वैल्यू काफ़ी बड़ा है, 2000 रुपए का। तो बुक वैल्यू स्टॉक का पी जो है काफी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक पेनी शेयर का 7.15 इसका हाईएस्ट पॉइंट है। हाई एंड लो जो है वो यहीं पर अटका हुआ पड़ा है, लेकिन इस इंडस्ट्री को जो है अभी तक जैसे ही है अभी तक ट्रेड करने के लिए आई नहीं है जैसे ही, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए आपको इसके अंदर में टाइम मिलता है तो ये सबसे अच्छी कंपनी हो सकती है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है आपको। अगर आप देखिए क्वार्टरली ईयरली तो ये काफी अच्छे रिटर्न दे रखे हैं, रिजर्व कंपनी के पास में काफी अच्छे बड़े हुए हैं। और सबसे भयंकर चीज तो क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग भैया 73 और 26 की प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो में पड़ा हुआ है। तो यही जो है शेयर है वो काफी बढ़िया शेयर है। कंपनी का नाम वापस देख लीजिए, सनराइज इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स लिमिटेड। तो ये 250 वाला पेड ग्रुप जहां पर मैं आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ। देखिए सुजलॉन के अंदर मैंने बता दिया था, महाराष्ट्र बैंक से एग्जिट होने को भी मैंने यहाँ पर दे दिया था। और यहाँ पर देखिए जो एचबीएल पावर मैंने बताया था कि बेसिकली कवच के लिए जो लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपये कमा लिए उन्होंने, 12% तक का रिटर्न यहाँ पर कमा लिया। और एक पर्सन ने जो है कैनफिन होम फाइनेंस में, जो कि डेरिवेटिव्स की कॉल है स्टॉक ऑप्शन की, 1500 रुपये प्रीमियम वाले की है, वहां पर ही पैसा कमाया। और यहाँ पर देखिए अगर आप स्टॉक्स को क्या भयंकर तरीके से भाग रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक पर्सन ने सुजलॉन में 11,000 का प्रॉफिट अर्न किया, और मैंने उनको बोला कि आपने 70 से 80% का लॉस रिकवर कर लिया। और जब से वो मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का 70 से 80% लॉस रिकवर कर लिया, थोड़ा सा और बचा है जो कि उनका 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से जो है लोग अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं केवल 250 रुपीज पर मंथ पे। निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो बैंक निफ्टी की देखिए 2 ही कॉल आई थी क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड करने को दिखा रहा था, ना चल रहा था ना गिर रहा था, बहुत देर तक एक ही रेंज में चलता रहा। लास्ट के अंदर में उसने एक स्पाइक मारा जो कि मेरे को नहीं लगता कि काफी लोगों ने उसको लिया होगा, क्योंकि तब तक जो है काफी चीजें काफी जो आप लेकर रखते हैं लॉन्ग कॉल के लिए वो सारे के सारे प्रीमियम जो है वो ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव्स कॉल के अंदर में मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, जिसके अंदर में हमने कॉल दी थी कैनफिन होम फाइनेंस की, 32,000 रुपए हमने कमाए हैं। और इंट्राडे के अंदर में हमने डीवीएल दिया था, एक ही जो है शेयर आपको देखने को मिला था, लेकिन 1,000 रुपए आपने इसमें कमाए। 1500 रुपये में आपको तीनों ग्रुप मिल जाते हैं, और तीनों ग्रुप से आपको जो है काफी अच्छी कमाई होती है। आप देखिए एक ही दिन में 32,000 कमा ली, तो 1500 रुपये तो कुछ भी नहीं है, एक ही दिन में आप रिकवर कर लेते हो। तो 250 रुपये से जुड़ो, चाहे आप 1500 रुपये वाले किसी भी प्रीमियम ग्रुप से जुड़ो, आपको डेफिनेटली जो है रिटर्न मिल जाता है और आपके पैसे एक ही दिन में कवर हो जाते हैं। उससे जुड़ने के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरह मैं हिडन जो शेयर्स हैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि मार्केट में आने ही वाले होंगे।